Hundura Tral. The small and historical village of Tral, which is located at the foot of Brennard Mountain. ये गांव कस्बे त्राल से तकरीबन 7 किलोमीटर दूरी पर शुमाल में वाक़ा है। इस गांव की तारीख काबुल छित्रल अफगानिस्तान से शुरू होती है। इसके अलावा इस गांव के टॉप पर एक चश्मा जो कि नागनाड के नाम से मशहूर है और एक गुफा के साथ साथ कुछ तबरुकात जो कि हज़रत रूप ऋषि रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर हुंदुरा ट्राल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 15 और आज मैं आया हूँ त्राल के एक छोटे और तारीखी गांव में। तो जितने गांव हमने अब तक एक्सप्लोर किए या आगे करने वाले हैं उन सब से हटकर इस गांव की तारीख है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और साथ ही साथ नाम के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि आज से लगभग 250 साल पहले नवाब लतीफ़ खान नामी एक शख्स को बादशाही वक्त ने बगावत के जुर्म में मुल्क अफगानिस्तान से बाहर किया था, जिसकी वजह से लतीफ़ खान ने महाराजा प्रताप सिंह के दौर में वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाके ज़ुवस्तान गुलिस्तान में सौकत इख्तियार की। यहाँ उसने 2 शादियाँ की, एक आरीपल में और एक कारमुल्ला में। और कहा जाता है कि लतीफ़ खान के पास वफूरी मकदार में घोड़े थे जिनको उसने हुंदुरा में रखा था, जहाँ घास के बड़े मैदान थे। घोड़ों की रखवाली के लिए लतीफ़ खान ने अपने फर्जंद और एक मुलाजिम को चुना और कहा जाता है कि यहाँ की बस्ती का आगाज उनसे ही हुआ। उनकी ज़ुबान पश्तो थी, जिसकी तस्दीक यहाँ के मकामी अब्दुल क़य्यूम खान वलद मोहम्मद सिद्दीक खान ने इस तरह की कि उसका दादा कश्मीरी ज़ुबान के साथ साथ पश्तो भी बोलता था। हुंदुरा के बारे में कोई सनद तो नहीं, अलबत्ता कई बुजुर्गों का कहना है कि इस गांव का नाम हंद सब्जी के नाम पे पड़ा है, जो कि काफ़ी मकदार में यहाँ पर पाई जाती थी। हुंदुरा गांव हल्के लरो जागीर में आता है। ये गांव रेवेन्यू रिकॉर्ड में हुंदुरा पति लरो जागीर के नाम से दर्ज है। इस गांव के मगरब में सैयदाबाद पश्तूना, मशरिक में ब्रन्नाड पहाड़ी, शुमाल में वागड़ और जनूब में लरो जागीर के गांव वाक़ा है। ये गांव 3 महलों पर मुश्तमिल है, जिसमें से राफिज महला, कहर महला और पम महला का भी जिक्र है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं चश्मों के बारे में, क्योंकि इस गांव में एक तारीखी चश्मा है तो उसके बारे में जानते हैं। इस गांव के अंदर कोई चश्मा तो नहीं है, अलबत्ता एक चश्मा मशरिक की तरफ पहाड़ पर वाक़ा है। उस चश्मे को नागनाड कहते हैं। इस चश्मे के पास एक गार है। इस गार में एक ऋषि बुजुर्ग रहते थे जिसका नाम हज़रत रूप ऋषि रहमतुल्लाह अलैह था। सुनने में आया है कम से कम अपनी लाइफ के 12 साल इसी गार में क़याम पजीर रहे हैं। इस गार में एक अवकहली और इमाम दस्त पत्थर का बना हुआ है, आज भी मौजूद है। कहते हैं कि वो बुजुर्ग इसी अवकहली में जंगली सब्जी, जिसका कश्मीरी में वपल हा कहते हैं, कूट कर खाता था। बाद में हज़रत रूप ऋषि रहमतुल्लाह अलैह पश्तूना चले गए, जहाँ उसका आस्थान है। कुछ अरसे बाद पश्तूना से हबकदल श्रीनगर चले गए और हबकदल में ही उनका मकबरा मौजूद है। रूप ऋषि के गार के नीचे एक गार मौजूद है। लोगों का कहना है कि इसमें कुफवारा का एक दरवेश मोहम्मद शाह रहता था। इसके पास उन दिनों कस्बे त्राल के मरहूम अब्दुल गनी केशो और लरो जागीर के मरहूम अली भट्ट आया करते थे। बाद में वो यहाँ से नामालूम मुकाम की तरफ चले गए। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस गांव में मस्जिद पाक की तादाद कितनी है। गांव में खाली एक मस्जिद पाक है, जिसका नाम है मरकजिया जामिया मस्जिद हुंदुरा त्राल, और इस मस्जिद पाक में जुमा की नमाज भी अदा होती है। तो अभी हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं कि इस गांव में कितने स्कूल्स हैं। गांव में एक स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हुंदुरा त्राल। तो स्कूलों के साथ साथ यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड भी है। गांव के टॉप पर एक खेल का मैदान मौजूद है और इस खेल के मैदान में नवंबर से लेके मार्च के महीने तक क्रिकेट टूर्नामेंट खेले जाते हैं। और इस मैदान में क्रिकेट के अलावा वॉलीबॉल के मैच भी खेले जाते हैं। इसके अलावा गांव में फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर भी मौजूद है। इसके अलावा गांव में एक आंगनवाड़ी सेंटर भी मौजूद है। इसके अलावा इस गांव के टॉप से एक नहर बहती है जो यहाँ की आबी ज़मीन को सैराब करती है, और उस नहर का नाम है काऊ कोल, जो कि लाम नाले से गढ़पुरा वागड़ गांव के टॉप से आते हुए इस गांव तक आती है। अभी हम लोग इस गांव के ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे की बात करते हैं। यहाँ के आम लोगों का पेशा है ज़मींदारी।
ताबा ज़मींदारी के साथ साथ खुशक साली की वजह से कई जगहों पर सेब के बागात भी लगने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा गांव में अखरोट के दरख्त भी कसरत से पाए जाते हैं। अखरोट के अलावा गांव में खुबानीस के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इस गांव के कई लोग लकड़ी का कारोबार करके अपना रोजगार चलाते हैं। इसके अलावा गांव में एक पार्क मौजूद है, जिस पार्क में एक चिनार का दरख्त, एक बड़ा पत्थर मौजूद है और कहा जाता है कि इस पत्थर के पास अक्सर हजरत रूप ऋषि रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते थे। इसके अलावा गांव के दामन में एक बड़ी चिनार मौजूद है, जहां पर राह चलते हुए लोग गर्मी से बचने के लिए इस चिनार के पास बैठा करते हैं। इसके अलावा गांव के दामन के पास एक कब्रिस्तान जो कि त्राल सतुरा रोड के साइड में वाक़ा है। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस गांव से व्लॉग देख रहे हो। इंशाल्लाह हम हर एक के गांव में आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज्यादा शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।